वाली और 15 साल से पुरानी गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली, उनको मतलब सरकार जब्त कर लेगी। और इन लोगों का ये कहना है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है, इनको कोई छीन नहीं सकता, जबकि पोल्यूशन का जो मैटर है वो पोल्यूशन सरकार अपना कंट्रोल में करे, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है। और ये जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इनको जबरन जो हथियाया जा रहा है, इसके बारे में ये लोग ये कहना चाहते हैं कि जो इनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको कोई भी हथिया नहीं सकता, क्योंकि दिल्ली में जो है बीजेपी सरकार और जो केंद्र सरकार के अधीन में जो एनजीटी आता है, ये उनके विरोध में ये कहना चाहते हैं। बताइए भाई साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि जो हमारी संपत्ति होती है, हमारी पहले तो इन्होंने जो है हमारे गाय भैंस घोड़े गधे सब हटा दिए इन्होंने कि आप तो ये नहीं कर सकते। दूसरा, अब हमारे पास गाड़ी है उसको भी हटा रही है। एक गरीब आदमी ने बड़ी मुश्किल से गाड़ी खरीदता है, आप कहते हो कि उस गाड़ी को जो है 15 साल में बेकार हो गई, 10 साल में खराब हो गई। आपके पास क्या तथ्य है? क्या हमारी गाड़ी हमारी चीज़ खरीदी हुई क्या सरकार की संपत्ति है? जब मर्जी उठा के आप उसे ले जाओ। क्या हमको हमारा कोई राइट नहीं रह गया? हमारा जन्मसिद्ध अधिकार था जिसके लिए हम क्रांतिकारियों ने अपनी बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया, और आज कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने कई बार देखा होगा जैसे दिल्ली में जब भी प्रदूषण बढ़ता है तो सरकार क्या करती है, लोगों पे चालान करने लगती है, और इस बहाने क्या करती है, लोगों को दिखाने लगती है कि हम लोग चालान कर रहे हैं, पोल्यूशन कम कर रहे हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, पोल्यूशन के नाम के ऊपर सरकार जो करती है, सिर्फ इनके कुछ एक जो है लोग होते हैं जो इनको सजेशन देते हैं कि आप पोल्यूशन के नाम पर ये करिए और ये कार्य चालू हो जाएगा। जैसे अभी किया इन्होंने पोल्यूशन के नाम के ऊपर जो है नई नई गाड़ियाँ लाए, BS4 लाए, BS5 लाए, 6 लाए, उसके बाद CNG लिया है, उसके बाद आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ लेके आएंगे। उसके बाद इन्होंने बीच में कहा कि पोल्यूशन आप चेक कराइए। पोल्यूशन के ऊपर भी इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उनके नंबर लेने शुरू कर दिए, घर बैठे जो चालान भेजने शुरू कर दिया, चाहे वो गाड़ी चलाए चालान चलाए। ये क्या तरीका है इनका? मतलब हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। कुल मिला के ये कहना चाहूंगा मैं कि सरकार जो है अपनी मनमानी कर रही है, एक डिक्टेटरशिप वाली हरकत जो हो रही है वो यहाँ पे हो रही है। नाजी पार्टी जो हिटलर की जर्मनी वाली पार्टी थी, वो वाला यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। आप बताइए सर, क्या कहेंगे आप इस पे? नहीं, अगर पोल्यूशन कम करनी है तो हम सब पोल्यूशन कम करना चाहते हैं, लेकिन पोल्यूशन के नई गाड़ी बना के कम होती है। नई गाड़ी बनाने में कितनी पोल्यूशन लगती है, और पुरानी गाड़ी जिसका एमिशन टेस्ट बिल्कुल पास हो रहा है, जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं कर रही, उसको आप बोल रहे हैं कबाड़ी को दे दो। ऐसे कैसे पोल्यूशन कम हो जाएगी? आप बताइए सर। ये जो आदेश दिया है एनजीटी ने कि 10 वर्ष से ऊपर की डीजल गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की जो पेट्रोल गाड़ी है उसको बैन कर दिया गया है दिल्ली NCR के अंदर। ये आदेश असंवैधानिक है, संविधान की जो मूल विचारधारा है उसके खिलाफ है। संविधान के अंदर संपत्ति का अधिकार दिया गया है, व्यक्ति की अपनी संपत्ति होती है, वो अपने हिसाब से उसका प्रयोग करेगा। आप इस प्रकार से व्यक्ति की संपत्ति का अधिकार को हनन नहीं कर सकते हैं। और ये जो आदेश है, इस आदेश के आधार पर, एनजीटी के आदेश के आधार पर ये गवर्नमेंट ऑफ दी दिल्ली ने भी आदेश पारित किया है कि भैया आप दिल्ली के अंदर 10 वर्ष से ऊपर की डीजल गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी। तो आप सरकार ने या एनजीटी ने यह बहाना बनाया है कि भाई पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन का कंट्रोल कर रहे हैं। कभी पॉल्यूशन कंट्रोल के नाम पर ग्रेप 3 लागू करते हैं, कभी ग्रेप 4 लागू करते हैं, कभी फैक्ट्री बंद कर देते हैं, कभी कहते हैं कि आप डीजल नहीं चलाएंगे, कभी कहते हैं कि आप जनरेटर नहीं चलाएंगे, कभी कहते हैं आप ये वाली फैक्ट्री बंद रहोगे, इसके अंदर इस प्रकार का ऑयल यूज़ करोगे तब चलाओगे। ये सब बहाने हैं। हमें इनडायरेक्टली किसी और तरफ फोर्स किया जा रहा है, जबरदस्ती लोगों से अपनी पुरानी गाड़ी को ख़त्म करके इलेक्ट्रिकल गाड़ी की तरफ ले जाया जा रहा है। यहाँ पर एक बात और लिखी हुई इस आदेश के अंदर, इस आदेश में ये लिखा हुआ है कि यदि आप अपनी गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देते हैं तब उनको कोई दिक्कत नहीं है, तब 10 वर्ष से ऊपर की डीजल गाड़ी और 15 वर्ष से ऊपर की पेट्रोल गाड़ी चला सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करने के लिए तो काफी दिक्कत हो जाएगी ना, फिर इलेक्ट्रिक में तो अब ये पूरा इंजन ही चेंज करना पड़ेगा, ये सरकार, वो तो मोटर लगेगी उसमें। सरकार जो है, सरकार एनजीटी नेशनल ये एनजीटी ऑफ दिल्ली, ये सब मिल करके पब्लिक को फोर्स कर रहे हैं किसी एक दिशा में जाने के लिए। इसके पीछे कुछ फाइनेंशियल गेन्स होते हैं जो सरकार को मिलते हैं, अधिकारी को मिलते हैं, नेताओं को मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर को मिलते हैं, वो भी एक कारण हो सकता है। तो प्रदूषण तो एक बहाना है, असली बात ये नहीं है। असली बात जो है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर लिथियम प्रयोग होता है, लिथियम की बैटरी लगती है, और लिथियम जो है वो सबसे अधिक पॉल्यूटेंट है। जितना अधिक लिथियम पोल्यूशन करता उतना और कोई नहीं करता। लिथियम अगर जमीन में चला गया तो उसको वापस खत्म होने में 500 वर्ष लगेंगे। अच्छा। और जो लिथियम जो बाहर निकलेगा, जब लिथियम का जो सर्कुलेशन बाहर निकलेगा, वो भी जनता के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो पोल्यूशन बढ़ने वाला है, कम नहीं होने वाला उससे। वो एक अलग तरह का पोल्यूशन होता है, तो वो लगेगा कि थोड़ा दुआ हो सकता है कि कमी हो जाए। लेकिन इस प्रकार से ये जनता को फोर्स किया जा रहा है किसी एक चीज को हटा के दूसरी चीज की तरफ ले जाने का, ये गलत फैसला है। इसके विरोध में आज हम यहाँ पर ज्ञापन देने के आए। और सबसे बड़ी बात, जब हम ज्ञापन देने के लिए आए सुबह तो उनको पता चल गया था अधिकारियों को। अच्छा। और 1 बजे के आसपास ये जो ज्ञापन है ये चेयरमैन के नाम पे है, मिस्टर गोयल के नाम पर है। 1 बजे के आसपास मिस्टर गोयल चेयरमैन यहाँ से गाड़ी में से बैठ करके भाग लिए। अच्छा। अगर हम
देश में ये स्थिति है, अगर आप किसी अधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं तो वो भाग जा रहे हैं। वो भाग जाते हैं। एक चेयरमैन मतलब इतना बड़ा व्यक्ति होता है, उसको भागने की बजाय सामना करना चाहिए, हमारे प्रश्नों को उत्तर देने चाहिए, उनको बताना चाहिए क्यों लगाया आपने। हमारे पास जवाब है कि ये जो आप पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये पोल्यूशन इन गाड़ियों से नहीं हो रहा, ये पोल्यूशन किसी और वजह से होता है। ये बहुत सारी बातें हैं इसके अंदर। तो ये हम हमारी बात को सुनने की बजाय भागना पसंद करते हैं। ये देश में ये चल रहा है। देखिए सीधे तौर पे ये बता सकता हूँ, हमारे देश में जो है इस समय डेमोक्रेसी चल रही है, ना कि राजतंत्र चल रहा है। मोनार्की नहीं है इस देश में। लोगों की बात जो है वो सरकार को सुननी पड़ेगी किसी भी हालत में। अगर नहीं सुनी जाएगी तो उस सरकार को भी हटना पड़ेगा। मैम आप बताइए क्या कहेंगे आप इस बारे में? बिल्कुल, हम सब आज इसमें जो है ज्ञापन देने आए थे ऑफिस में, क्योंकि ये आम जनता को गुमराह करने का जो इन्होंने एक षड्यंत्र रचा है ना सरकार ने, अब जनता को जागना पड़ेगा। और बहुत सारे जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो क्रांतिकारी हैं हमारे, वो इसमें जगाने का काम शुरू कर चुके हैं। इन्हें समझना पड़ेगा ये चीज़। और धीरे धीरे जब पब्लिक जागेगी ना और अपने अधिकारों के लिए खड़ी होगी, तो इनको ये स्टेप वापस लेना पड़ेगा। क्योंकि ये इस तरह के बेहूदगी वाले जो है ना, बहुत सारे जो वो लेके आ रहे हैं ना आजकल, जो इस तरह के कभी वाहनों का वो कर देते हैं और डाइवर्ट कर रहे हैं माइंड को पब्लिक के। जैसे अभी दिल्ली में एमसीडी चुनाव है। हाँ, तो ये सब नहीं चलेगा। और हम इसी वजह से आज आए थे, लेकिन वो जो है भाग गए। उन्होंने जो है नहीं वो किया सामने जनता का। लेकिन कब तक नहीं करेंगे? हम लोग तो बार बार आते रहेंगे, बार बार अपनी आवाज जो है बुलंद करते रहेंगे। देखते हैं कब तक हमारी आवाज नहीं सुनते, कब तक हमारी आवाज तो अच्छा है वो चले गए आज। अच्छा है वो चले गए, क्योंकि आज हम 50 है तो कल हम 500 बन के आएंगे। पूरी जनता को उठा के लाएंगे, क्योंकि 30 लाख करोड़ लगभग नुकसान होने वाला है जनता का। 30 लाख करोड़ लगभग 20 लाख करोड़ प्रति वर्ष पर ईयर इतना नुकसान होगा देश में। हर साल सफाया कर दिया जाएगा इसके नाम पर। इसमें 30 करोड़ वाहन है और 2 करोड़ वाहन हर साल आपके हटा दिए जाएंगे। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर बैटरी से अगर कोई वाहन बनाने की बात हो रही है इनकी, जैसा ये कह रहे हैं, तो आप ये देखो बैटरी के लिए कितने इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाए जाएंगे। ठीक है, अनावश्यक खर्चा होगा। 140 लाख करोड़ से ज़्यादा देश में ऑलरेडी कर्जा चढ़ा हुआ है। तो फालतू के इतने ज़्यादा कर्जे में देश को क्यों ले जाना चाह रही है सरकार? दूसरी बात, जो जगह जगह पोलिंग स्टेशन लगेंगे तो बिजली कहाँ से बनेगी? वो भी तो थर्मल बिजली बनेगी, उससे भी तो कोयला फूकेगा। थर्मल बिजली बन सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी से बन सकती है, लेकिन न्यूक्लियर एनर्जी में अभी इंडिया इतना सक्षम नहीं है ना? और जो टोटल अभी भी एनर्जी जो बनती है वो 83% तो थर्मल ही बनती है हमारे भारत में। तो थर्मल पे क्या कोयले को जलाओगे, क्या प्रदूषण नहीं होगा? बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि हर साल इससे ज्यादा प्रदूषण रहता था, इस साल सबसे कम प्रदूषण है। लेकिन सबके सामने खुली जो धूप है वो दिखाई दे रही है आपको, लेकिन उसके नाम पे आपको जबरन आपके वाहनों को सीज किया जा रहा है। इवन अभी दिल्ली में 2020 से पुरानी डीजल गाड़ियों पे बैन है, 2017 से पुरानी पेट्रोल गाड़ियों पे भी बैन कर रखा है दिल्ली के अंदर। और ये धीरे धीरे दायरा ये एनसीआर तक बढ़ा रहे हैं, जो 250-300 किलोमीटर आपका एरिया कवर कर रहे हैं। ये मैं सोचा कि बताओ सिर्फ दिल्ली में ही बैन है। एक बात बताओ, 9 साल 364 दिन तक तो मेरी गाड़ी बिल्कुल बढ़िया है। 12 बजते मेरी गाड़ी खत्म 65वें दिन। क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक तर्क है इसके पीछे कि सडनली 10 बजे 10 साल होते ही गाड़ी बीमार पड़ गई? तो ये ऑफिसर्स जो है 58-60 में रिटायर हो जाते हैं। बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। ये मानसिक तरीके से खत्म हो जाते हैं, फिजिकली भी। बिल्कुल। फिर ये ऊपर कैसे चले जाते हैं, चेयरमैन चले जाते हैं, और कैसे इनको पोस्ट मिल जाती है। रिटायर किया जाता है। और राज्यसभा में जिस तरह से रंजन गोगोई को पोस्ट मिली थी, यस, उसके बारे में मानसिक रूप से क्यों नहीं लीगली बोल दिया जाता है कि अब आप खत्म है, समाज से हट जाइए, या तो पागल खाने चले जाइए या कहीं भी जाइए। अब आप समाज का काम नहीं कर सकते क्योंकि आप रिटायर हो चुके हैं। स्टेप कर दो। इनको क्यों नहीं कबाड़ किया जाता? इनको क्यों नहीं कबाड़ क्यों नहीं किया जाता? अगर वाकई में प्रदूषण, नेताओं को अगर वाकई में प्रदूषण ही मुद्दा है, तो फिर ये जितने अभी जैसे जब से हमारे राष्ट्रपति नए चुने गए हैं, उनके बाद से हर जगह पे जो आदिवासी एरिया थे वहाँ से लगातार जंगलों को काटा जा रहा है, लगातार जंगलों का सफाया किया जा रहा है। यहाँ शहरों के अंदर लगातार विकास के नाम पे जो है पेड़ों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। तो प्रदूषण को ठीक करने के लिए ये स्टेप क्यों नहीं उठाए जा रहे? लोगों को क्यों बर्बाद किया जा रहा है? बिल्कुल सही बात। जनता को क्यों भिखारी बनाया जा रहा है? पिछले 3 सालों में ऑलरेडी फर्जी बीमारी के नाम पर लोगों को ऑलरेडी पूरी तरह से बर्बाद किया जा चुका है। लोग रोड पर आ चुके हैं। अच्छे भले लोग जिनके अच्छे खासे बिजनेस चलते थे, खुद के मकान थे, वो लोग भी रोड पर आ चुके हैं आज। तो लगातार ये सरकार जितने भी जो भी रूल्स लेके आ रही है, कानून बनाती जा रही है,
ये लगातार जनता को भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी की तरफ धकेला जा रहा है। तो जानबूझ के लोगों को कंगाल किया जा रहा है। और ये जो 2030 का एजेंडा है, यू विल ओन नथिंग बट यू विल बी हैप्पी। आपके पास कुछ नहीं होगा लेकिन आप खुश रहोगे। हाँ, ये छलावा है। ये छलावा है। ये पूरी जो षड्यंत्र चल रहा है डिमोनेटाइजेशन से लेके अब तक ये सारा कुछ जनता की जेबें खाली करने का। लोगों का ये कहना है कि 2024 के लिए भी एक पहले से प्लान बना के रखा है राम मंदिर। बिल्कुल। हाँ? और ये सबकी जेबें खाली करा रहे हैं, कैश को मार्केट से हटा रहे हैं, एक और डिमोनेटाइजेशन लेके आने वाले हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ धक्का दे रहे हैं, बिजली की तरफ धक्का दे रहे हैं, ताकि आप नेचुरल संसाधनों से दूर हो जाओ, पूरी तरह इनके ऊपर आश्रित हो जाओ। फिर ये आपको गुलामी की तरह सोशल क्रेडिट सिस्टम ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट बना दें, कम्युनिस्ट बना के आपको पॉइंट सिस्टम से चलाएंगे। अच्छा। अगर आपके मन में गलत विचार आया तो ये वहीं से बटन दबाएंगे और आपके क्रेडिट खत्म हो जाएंगे, आप पानी तक नहीं खरीद पाओगे। अभी आपने हाल में देखा होगा तो चाइना में क्या हुआ कि वहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर था उसको भरी सभा से खींच के निकाला गया था। आप लोगों ने देखा होगा। तो कम्युनिस्ट सरकार में आप ये देख सकते हैं, हालांकि वहाँ पे डिक्टेटरशिप चल रही है ना। तो आपको नहीं लगता कि देश में भी जो जिस तरह से बीजेपी ये सब कार्य कर रही है, तो मतलब कि एक तरह से डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं। और हम बढ़ चुके हैं। सभी भाई हम बढ़ चुके हैं। भैया एक बात और मैं बोलना चाहूंगी, पानी के नाम पे कभी प्रदूषण के नाम पे प्योर ये कमजोर करने का काम कर रहे हैं। उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर किया जा रहा है। देखो ये सरकार मार दिया नौकरी के लिए और बाहर नहीं निकलने देंगे, तो डिक्टेटरशिप ही तो है वो, और क्या है। ये तो मनमोहन सिंह के टाइम से पहले से चल रहा है। और ये लगभग सभी सरकारें जिम्मेदार है, सभी लोग देश की जनता को गुलाम बनाने में लगे हुए हैं। आप देखिए जब भारत आजाद हुआ था ना, तब भारत पर कर्जा नहीं था। 1 रुपया, 1 पौंड, $1 बराबर था। आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इसके लिए 35 करोड़ जनसंख्या थी तब। इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है, सब पार्टी जिम्मेदार है। जनसंख्या बढ़ी तो हमारी कार्य फोर्स बढ़ा, हमारी ताकत बढ़ी, हमारी ताकत बढ़ने से हमारा उत्पादन बढ़ा, हमारा खर्चा बढ़ा। तो हमें तो प्रगति करनी चाहिए। हमें वहाँ से कैसे 1 रुपये से लेकर के आप 80 रुपये तक लिया है। कल हम लोग 8 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं, मतलब कि पूरे विश्व भर में 8 बिलियन, और 2023 तक हम लोग चाइना को पीछे कर देंगे। कहने का मतलब ये, इसके लिए कोई एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, ये सभी पॉलिटिकल पार्टी इसी एजेंडे पे चल रही है, हमको गुलाम बनाना चाहती है। ये बात हम कहना चाहते हैं। सबका सेम एजेंडा। भैया ये एजेंडा 2030 है। 2030। हाँ 2030 है। और इसके अंतर्गत इनको 90% बेरोजगारी फैलानी, 90% बेरोजगारी, यानी 10% के पास ही रोजगार रहेगा। तो ये सबसे बड़ा वो है। प्रदूषण तो देखो हजारों सालों से पराली होती जा रही है किसानों की, और अब तो इसमें कीटनाशक का प्रयोग होने लगता है, इतनी मतलब खपतवार भी नहीं होती। तो ये तो पहले से होती आ रही है, इससे प्रदूषण फैला। प्रदूषण तो बक्सवाह जैसे जंगल खत्म करे जा रहे हैं, कितने जंगलों को खत्म कर रहे हैं, प्रदूषण इससे फैला। केमिकल ऊपर छिड़काव करने, केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं हवाई जहाजों से, ये प्रदूषण तो वो फैला रहे हैं। तो ये सारा महिलाओं पे भी क्या असर पड़ रहा है, हमारी महिलाओं से बिल्कुल बिल्कुल, बताइए मैम, आप बताइए घर पे क्या असर पड़ किस रहा तरह से आप लोग को ये परेशानी झेलनी पड़ रही है। सरकार का जो ये नियम है, जो मतलब कि आपकी गाड़ियाँ आपसे छीन ली जाएंगी, जो आपकी प्रॉपर्टी आपसे छीन ली जाएगी। देखिए हमारे पास खुद के पास एक कार है जो 10 साल पुरानी है, राइट, और वो नई कार से भी बढ़िया चल रही है। ऑल ऑफ अ सडन जैसे इन्होंने बोला कि वो एकदम से ही मतलब वो हो गई है, मतलब खत्म हो गई। तो कैसे, हमारी तो फर्स्ट क्लास चल रही है, ये भी है, कहाँ गई। इनके पास भी यही सेम कार है, तो वो भी यही 10-15 साल पुरानी और बढ़िया चली। तो मतलब हम अपना बजट वैसे ही इतनी देखिए जब से ये चल रहा है कोरोना का, हर चीज डबल ट्रिपल रेट पे है। तो मतलब घर कैसे आदमी चलाएगा और कैसे करेगा। और आपको एक चीज और देखनी होगी कि एक सेकंड, आपको एक चीज समझनी होगी, ये जो बैंकों का इंटरेस्ट का माया जाल है कि आपको निरंतर EMIs और बैंक की उसमें हर महीने की वो आपको उसमें फंसा दिया जाए। हाँ। तो पुरानी गाड़ी बेचोगे 40 रुपए किलो के हिसाब से कुछ ना मिला, अब जबरदस्ती नई खरीदनी पड़ेगी तो लोन लेने जाओगे, और अब अगले 10 साल अपने पूरे परिवार को आप दुखी करोगे, क्योंकि तनाव आ जाएगा, पैसे नहीं होंगे जेब में, तो बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, माँ बाप की आप स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते, बेसिक्स खत्म कर देंगे आप। एक ये, दूसरा किसान बेचारा जो कब से लड़ रहा है अपनी गरीबी में, उसके ट्रैक्टर्स को भी आप नष्ट करने वाले हैं, ऑटो के वर्क को नष्ट कर रहे हैं आप। ये छोटा हाथी, चैंपियन, विक्रम, जितने भी ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है उसको नष्ट कर रहे हैं। उससे कितनी ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगी। मैकेनिक्स खत्म हो जाएंगे पुराने वाहनों के, स्पेयर पार्ट मैन्युफैक्चरर्स खत्म हो जाएंगे, उनके बेचने वाले व्यापारी खत्म हो जाएंगे। सो कितनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट आप जनरेट करने वाले हैं बिकॉज ऑफ ये षड्यंत्र जो पूरा वैश्विक षड्यंत्र जो बना रहे हैं। और एक चीज और, ये एक्चुअल प्रदूषण किस लिए हुआ है,
बैड टाउन प्लानिंग, MCD, DDA, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्टर्स, अर्बन प्लानिंग मिनिस्टर्स, ये इनकी गलतियां हैं। ट्रैफिक जैम्स, टोल पे जैम्स, गलत सड़कें, रेड लाइट्स पे इतने लंबे जाम, 5-5 हजार गाड़ियां, 500 गाड़ियां एक टाइम पे फ्यूल वो पेट्रोल छोड़ रही हैं, फ्यूम्स। उसके बाद आपकी बस आती है गवर्नमेंट की, बीचों बीच रोक देती है और पीछे 100 वाहन एक बार में रुक जाता है। और 1 मिनट का स्टॉपेज कितना प्रदूषण सडनली खड़ा कर देता है। नो डिसिप्लिन बाय द गवर्नमेंट व्हीकल्स। आप समझिए इन बातों को। और जो महंगी गाड़ियां हैं, मर्सिडीज, BMW, ऑडी, पोर्शे, कयान, ये सारी, इन सब पे बैन नहीं है। ये कितना ज्यादा V8, V12 इंजन ये 1-2 किलोमीटर की माइलेज देती हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि ये कितना प्रदूषण पर कैपिटा एक आदमी पर चल रहा है मर्सिडीज में बैठ के। वो सोचिए अकेला आदमी, रईस आदमी कितना प्रदूषण खड़ा कर रहा है, और एक गरीब आदमी जो 5-6 बंदे इकट्ठे जा रहे हैं छोटी गाड़ी में, वो कितना पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं पर कैपिटा भी आप ध्यान रखिए। सर बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। ये गौर करने वाली बात है कि जो आम आदमी है, गरीब आदमी है, वो छोटी गाड़ी में पूरा परिवार घूमता है, लेकिन जो रिच लोग हैं वो एक गाड़ी में एक आदमी घूमता है, जो कि बहुत ही महंगी लग्जरी गाड़ियां होती है। उस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा फ्यूम्स क्रिएट करती हैं। लेकिन जो आम आदमी बेचारा बहुत मेहनत से जो पैसे से अपने खरीदता है गाड़ियां, उस पर सरकार छीनने का जो एक यहाँ पे कानून बना रही है, उस पर ये लोग बहुत ज्यादा रोज बता रहे। बताइए मैम, आप बता दीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ गवर्नमेंट से कि जो ये रूल आप बना रहे हैं, आप बोल रहे हैं प्रदूषण, जी, है ना? जब 10 साल वो जो 15 साल जब गाड़ी चलती है, तो पूरा वो 10 साल में बार बार आई थिंक मंथली होता है या वीकली होता है, जैसे भी प्रदूषण चेकिंग जो होती है ना? तो हर पेट्रोल पंप पर प्रदूषण चेकिंग के जो बूथ बनाए गए हैं, उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है? अगर 10 साल वो गाड़ी चलती है, आप लगातार वो प्रदूषण नियंत्रण का चेकिंग करवाते हैं, जिसका हम चार्जेस भी देते हैं, और फिर आप 10 साल बाद बोलते हैं जी आपकी गाड़ी प्रदूषण कर रही है, तो फिर वो बूथ क्यों बनाए गए हैं? क्यों लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? क्यों लोगों को लूटा जा रहा है? तो ये लूटना बंद करें, और ये प्रदूषण जो है एक बहाना है, असली एजेंडा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। बिल्कुल बिल्कुल, इनका वही है मेन मकसद, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लागू करना है। और ये सारी पॉलिसीज इसीलिए लेके आ रहे हैं आम जनता को, जिससे आर्थिक तौर पे कमजोर बनाया जाए, और इसीलिए लोन, उन पे इतना लोन लाद दिया जाए, इतना कर्जा लाद दिया जाए, क्योंकि देखने में ये जो है आजकल ब्याज की दरें बढ़ा दी गई है। तो क्या करेगा? जब नई गाड़ी या नई व्हीकल कोई खरीदेगा तो वो लोन लेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इतनी स्थिति तो अब अच्छी है नहीं। तो उसके बाद जो है कोविड के बाद सबकी आर्थिक स्थिति बहुत जो है डाउन चल रही है। तो इन्होंने इतना कर्ज में जैसे दबा दो उस व्यक्ति को, वो इतना गुलाम बन जाएगा सरकार का, वो बोलेगा ही नहीं कुछ, वो बोल ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो तो कर्ज उतारने में ही लगा रहेगा। तो बोलेगा नहीं तो गुलामी तो एक्सेप्ट करेगा ही ना। तो इनको सबको गुलाम बनाना, इनका मेन एजेंडा है पब्लिक को गुलाम बनाना, वही चाइना की तरह। इनको वही गुलामी है, वही तानाशाही थोपनी है जनता के ऊपर, ताकि जनता अपनी आवाज में